Hello, my dear, near, and sweet students. Assalamu alaikum. How are you? Fine, ठीक ठाक, बिल्कुल फिट फॉट, रेडी फॉर द टॉपिक. स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर. इसके लिए रूल्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. एक बात याद रखना कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हर एक टॉपिक इंतहाई अहम और इंफॉर्मेटिव है. सारे वीडियोस को ए टू जेड देखना, आप आसानी से समझ जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं. टॉपिक हमारा है ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर. यहां पर नंबर लिखिए. इसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं, इसको ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं, दोनों एक चीज है. पिछली वीडियो में हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बहुत डिटेल से अपलोड किया है, ठीक है. उसका खुलासा मैंने यहां पर लिखा है. व्हाट इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस? गेन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं. लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर अब हम यहां पढ़ेंगे. जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन का इखराज हो, हाइड्रोजन का इंजिज़ाब हो, इलेक्ट्रॉन का गेन ऑफ ऑक्सीजन का इंजिज़ाब, हाइड्रोजन का इखराज, इलेक्ट्रॉन का इखराज, और जो ज़ाहिरी चार्ज है वो बढ़ जाए, उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं. जो भी इन चार तरीक़ों में हो जाए वो ऑक्सीडेशन होगा. और इन चार तरीक़ों में से जो भी प्रोसेस हो जाए उसको रिडक्शन बोलते हैं. बिल्कुल उल्टा है. यहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन. लॉस की जगह गेन, लॉस की जगह गेन, इंक्रीज की जगह डिक्रीज. तो जिस प्रोसेस में भी ऑक्सीजन लॉस हो रहा है, हाइड्रोजन गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं और ज़ाहिरी चार्ज डिक्रीज हो रहा है, इनको रिडक्शन बोलते हैं. ये हमारे पास एक की है. अब आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ. व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? लेट्स गो. द एपेरेंट चार्ज, एपेरेंट मीन ज़ाहिरी, जो हम देख सकते हैं, जो हमें दिखता है, दिखाई देता है. that an atom has in a molecule or compound is called oxidation state. किसी भी मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में एटम के ऊपर जो ज़ाहिरी चार्ज होता है उसको ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर बोलते हैं. ज़ाहिरी चार्ज क्या होगा? या तो होगा नहीं, जब नहीं होता है तो जीरो, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. इसका मतलब ये है कि इट ऑक्सीडेशन स्टेट में बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी जीरो. ठीक है. पॉजिटिव कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन खारिज होता है. नेगेटिव कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है, जज़ब करता है. और जब न लूज करता है न गेन करता है, एलिमेंटल फॉर्म में हो, प्योर फॉर्म में हो, नेचुरल स्टेट में हो, तो उसका ज़ाहिरी चार्ज जीरो होता है. लॉस और गेन तब होते हैं जब इस एक एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है और दूसरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है. डिफरेंट एटम के दरमियान ये सिलसिला जारी रहता है. अगर सिमिलर एटम्स है, एलिमेंट है, तो उसके दरमियान फिर लॉस और गेन नहीं होगा, ज़ाहिरी चार्ज जीरो होगा. ठीक है. अब आते हैं इसकी तरफ. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. अगर किसी एलिमेंट का ज़ाहिरी चार्ज को तो ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं. अगर इंक्रीज हो रहा है, जीरो है प्लस वन हो गया, जीरो से प्लस टू, प्लस वन से प्लस टू, प्लस वन से प्लस थ्री, प्लस टू से प्लस थ्री, मतलब बढ़ रहा है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. एंड द एलिमेंट दैट शोज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड. और जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा हो रहा है, बढ़ता है, हम कहते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन हो चुकी है. जरा एग्जांपल की तरफ देखिए. इसको मैं डिटेल से भी पढ़ाऊंगा. यहां पर आप देखिए, ज़ाहिरी चार्ज नहीं है. जब नहीं है तो इसका मतलब है जीरो. ठीक है. यहां पर है प्लस वन, तो इसका ये ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया है. तो इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑक्सीडेशन है. क्यों बढ़ा है, क्यों ज्यादा हुआ है? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को खारिज किया है. तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं. ठीक है.
और जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है हम कहते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हुआ है, ये ऑक्सीडाइज हुआ है। दूसरी तरफ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन। यहां देखिए, यहां पर इसका जाहिरी चार्ज इसके ऊपर नहीं है तो मतलब जीरो है, यहां पर -1 है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 0 से -1, -1 से -2, -2 से -3 की तरफ जाता है तो ये डिक्रीज हो रहा है, इसको बोलते हैं रिडक्शन। क्यों डिक्रीज हो रहा है? नेगेटिव चार्ज क्यों आता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। सो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन एंड द एलिमेंट दैट शोज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, वो एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है इज सेड टू बी रिड्यूस, उसका रिडक्शन हो चुका है। इसका मतलब ये है कि वो रिड्यूस हो चुका है। ये बेसिक टर्म्स है। अब आते हैं इस एग्जांपल को समझने के लिए। आसान एग्जांपल है, बहुत ही आसान है। हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस व्हेन कंबाइन विद क्लोरीन इट फॉर्म HCl, ये हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। क्योंकि लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2, सॉरी क्लोरीन भी 2 है, तो यहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड बैलेंस हो जाए। बैलेंस इक्वेशन है। अब देखिए, बाय डेफिनेशन हमने लिखा है द एपेरेंट चार्ज दैट एन एटम हैज इन ए मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल के अंदर इन हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम्स की ऊपर जो जाहिरी चार्ज है इसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, इसको ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। तो हमें तो नहीं दिख रहा कौन सा जाहिरी चार्ज की बात हो रही है, कौन सी जाहिरी चार्ज की बात हो रही है। ठीक है, तो इसको हमने कैलकुलेट करना है। इसके लिए रूल्स है, वो अगली वीडियो में आप देखेंगे। ठीक है, अब मैं सिंपल आपको समझाता हूं। हाइड्रोजन मौजूद है ग्रुप फर्स्ट में, 1 ग्रुप में 1, और रूल्स ये है कि ग्रुप नंबर इंडिकेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहले ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन ये खारिज करते हैं और इसके ऊपर +1 चार्ज आता है, तो ये +1 में लिख देता हूं। इस जाहिरी चार्ज की बात हो रही है। इस मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन पर जो चार्ज है इसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। क्लोरीन 17 ग्रुप में है। ठीक है, 17 ग्रुप है टोटल। बीच में 10 ट्रांजिशन ग्रुप आते हैं, 10 माइनस कर दे आ जाएगा 7। तो इसका मतलब ये है कि इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होती है। या आसानी की खातिर आप देखते ये ऐसा लिखिए कि इट इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 7A, सब ग्रुप 7A का एलिमेंट है। और 7A का मतलब ये है कि इसमें इस ग्रुप में जितनी भी एलिमेंट्स है उसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, स्टार्टीन है, इसको हम हेलोजेंस बोलते हैं। जब 7 इलेक्ट्रॉन है और कंप्लीट होता है लास्ट शेल बाय 8, तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो इसके ऊपर -1 चार्ज आता है। वो कौन सा इलेक्ट्रॉन गेन करता है? हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो ही हासिल करता है। ठीक है, तो अब इस मॉलिक्यूल के अंदर इन एटम की ऊपर जो जाहिरी चार्ज आपको नजर आते हैं जिसको हमने कैलकुलेट किए, इसी को ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। द एपेरेंट चार्ज +1 और -1 की बात हो रही है। दैट एन एटम हैज, जो ये एटम रखता है, इसके ऊपर मौजूद है इन ए मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल में और कंपाउंड, एक कंपाउंड में, जरा कंपाउंड की मिसाल ले ले, ये NaCl है, आयोनिक कंपाउंड है। सोडियम ग्रुप 1 में है, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो लीजिए +1, 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है। क्लोरीन तो आपने देखा -1 है। तो इस कंपाउंड में मौजूद एटम्स के ऊपर जो जाहिरी चार्जेस है जिसको हमने ग्रुप नंबर से लिखी, इनको ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर H2 है, दोनों सिमिलर एटम है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा गेन करता है। अगर लूज करता है तो दोनों लूज करेंगे, अगर गेन करता है तो दोनों गेन करेंगे।
यहां पर दोनों क्लोरीन है, सिमिलर है, तो इसमें लॉस और गेन नहीं होगा। जब नहीं होगा तो इसका जाहिरी चार्ज जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। तो इसका मतलब यह है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जीरो, इट में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव। अब इसको इलेबोरेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। हाइड्रोजन यहां पर जीरो है, अगर आपने H2 लिखना है, एक H लिखना है, कोई बात नहीं है, जीरो है। यहां पर हाइड्रोजन है +1, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया है और हमने यहां पर लिखा है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज, डीऑक्सीडाइज हुआ है। +1 चार्ज कैसे आ गया? इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहां पर ये जाहिरी चार्ज बढ़ रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, सो इट इज ऑक्सीडाइज्ड। यहां पर एलिमेंट दैट शोज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। दूसरी तरफ आते हैं, क्लोरीन जीरो है, राइट पे -1 है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है, कम हुआ है, कम हुआ है, कम। ठीक है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन। यहां रिडक्शन हुआ है। ये जो कम हुआ है इसके ऊपर -1 चार्ज कैसे आया है या कैसे आता है? इलेक्ट्रॉन की गेन की वजह से। तो जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। तो यहां पर एलिमेंट दैट शोज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, वो एलिमेंट जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज हमें नजर आता है, डिक्रीज हो रहा है, is said to be reduced. So here chlorine is reduced. It is reducing. ये reduce हो रहा है, और यहां पर डिटेल में लिखा है decrease in oxidation state, so it is reduced. So इस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है। यहां पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं रिडक्शन। इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइड बाय साइड होते हैं। सो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, आर सिंपली दीज आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए रूल्स है, रूल्स वो अगली वीडियो में उनका इंतजार कीजिए, बहुत जल्द अपलोड होगा। इन वीडियोस को, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।